लगेगा क्या? सम्मान दो। महामहिम का स्वागत करते हुए हमारे कुलपति कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से हर्षिता गुप्ता, अंग्रेजी के तैयबा खातून। ये दिन न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके माता पिता, गुरुजनों, विश्वविद्यालय प्रशासन और पूरे समाज के लिए हर्ष का दिन है। मैं इस मंच से उन सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस राज्य में जब से आया हूँ, खासतौर से विश्वविद्यालयों की स्थिति भी देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की व्यवस्था सही हो। तो मुझको अच्छा लगा जब मैंने पहली बार मेरी जानकारी में आया कि जिस विश्वविद्यालय में अभी हम यहाँ मौजूद हैं, इसकी जो ग्रेडिंग है ए श्रेणी की है। तो वास्तव में इस राज्य में ग्रेडिंग की हम चिंता करते हैं, क्योंकि पूरे देश के जब अन्य विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग की जानकारी करते हैं तो कहीं पर ए, कहीं पर A+, A++, ये तक देखने को मिलते हैं। और वास्तव में हमारे इस प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा और अच्छी हो, इसके हिसाब से हमको प्रयास करना चाहिए। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस दिशा में आप सब लोग जो हम मौजूद हैं, जो इस राज्य के सभी प्रमुख साथीगण हैं, ये सब उनकी रुचि है कि वो इस दिशा में प्रयास करें और कैसे हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में और अच्छे ढंग से, खास तौर से हायर एजुकेशन में सुधार हो। हायर एजुकेशन के लिए मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मैं चर्चा जरूर करता हूँ, क्योंकि इस राज्य में हायर एजुकेशन में हम पूरे देश की अगर चिंता करें तो हमें लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसमें अगर कोई साथी कोई सुझाव हमको देना चाहता है कि हायर एजुकेशन के लिए काम, ये प्रयास होने चाहिए, तो उन सबका स्वागत है। मैं इतना ही मैं कह सकता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह केवल शैक्षिक यात्रा का समापन नहीं होता है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। आज से आप इस ज्ञान की मंदिर से निकलकर कर्म भूमि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब आप पर ये उत्तरदायित्व है कि आपने जो ज्ञान, मूल्य और संस्कार अर्जित किए हैं, उसका उपयोग समाज और देश के हित में करें। केवल उपाधि प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है। असली सफलता तब है जब आपके कर्म, आचरण और योगदान से समाज लाभान्वित हो। शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी अगर कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए और हमारा प्रदेश उच्च शिक्षा में देश में अच्छा स्थान बनाए, इस बात की चिंता कर रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां शेष होनी है उनको पूरा करने का काम करवा रहे हैं। जो लोग आज डिग्री हासिल किया, सभी छात्रों को हमने शुभकामना देता है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। और आर.के. जैन का उसका भी साथ में प्रचार प्रसार हो कि इस जगह से हमने शिक्षा प्राप्त किया था और जो जॉब मिल गया है, अपना परिवार, अपना समाज, अपना गांव, उसको भी याद करके ताकि आगे बढ़े।
मैं पीएचडी का सर्टिफिकेट ली हूँ। पीएचडी मैंने कंप्लीट किया है। 2019 में मैंने इसमें एंट्रेंस वगैरह दिया था और 2024 से मैंने शुरू किया। उसके बाद आपका कोर्स वगैरह करके और 2024 में 3 जून को ये मेरा पूरा हुआ है। और पिछले वर्ष ही मुझे डॉक्टरेट मिल गई है, लेकिन आज ये कन्वोकेशन सेरेमनी दीक्षांत समारोह में हमारे महामहिम आदरणीय राज्यपाल जी, सौभाग्य है मेरा कि उनके संतोष गंगवार जी के द्वारा ये हमको उपाधि से सम्मानित किया गया। क्या चीज़ का डिग्री ली है, किस विषय से, किस सब्जेक्ट से? मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पीएचडी में ली हूँ। आगे क्या विचार है? आगे वैसे तो मैं राजनीति में हूँ। मैं भाजपा में आपके प्रदेश में किसान मोर्चा में हूँ, सहकारिता प्रकोष्ठ में सह संयोजक। और आगे मैं पढ़ाने का भी कुछ चाह रही हूँ कि कुरान में मैं हो जाऊँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। आरका जैन यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार का आपने डिग्री लिया है? नहीं, काफ़ी सहयोग मिला। हमारे जो गाइड थे, मतलब डॉक्टर अंगद तिवारी जो हमारे थे, उनका भी बहुत सहयोग मिला। सारे हमारी मैम सोनिया मैम हैं और जितने भी लोग हैं सबका मिला, बहुत सहयोग मिला और काम हम अच्छा से कर पाए। और मेरा टॉपिक है, क्योंकि मैं कोविड के समय ये शुरू की थी, तो मेरा टॉपिक है आपका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा मोटर्स। जब से टाटा मोटर्स का मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे हस्बैंड टाटा मोटर्स में हैं, तो मुझे थोड़ा वहाँ से मटेरियल वगैरह लेने में और मुझे आराम हुआ। और मेरा नाम डॉक्टर रानी झा के हिसाब से मैं इसमें ली हूँ, लेकिन मैं अभी डॉक्टर रानी ठाकुर हूँ विवाह उपरांत, क्योंकि शादी के पहले मेरा सब एजुकेशनल सर्टिफिकेट में झा था, इसलिए मैं रानी झा के नाम से ली हूँ, डॉक्टर रानी झा, बट मैं डॉक्टर रानी ठाकुर हूँ। आज ये आरका जैन यूनिवर्सिटी का तृतीय दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में 2023 और 2024 के सभी पास आउट विद्यार्थी जो विभिन्न संकायों से आए हैं उनको उपाधि प्रदान की जा रही है। और इसमें टोटल 48 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 22 पीएचडी को भी गोल्ड उपाधि प्रदान की गई है। एंड ये हमारे लिए बहुत ही एक सेलिब्रेशन का डे है, जहां हम विद्यार्थियों के हार्डवर्क को सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत के बाद आज उन्हें ये दिन प्राप्त होता है और हम सब बहुत खुश हैं। उन सबके साथ हमारी ये खुशी और दुगनी हो गई, क्योंकि आज इस दिन को हमारे साथ मनाने के लिए स्वयं राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री संतोष कुमार गंगवार जी उपस्थित थे। हमारे एक्स सीएम और प्रेजेंट एमएलए श्री चंपई सोरेन जी उपस्थित थे। इन सब ने हमारी खुशी को दुगना कर दिया और हम सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अंगद जी, उनका मोटिवेशन भाषण कितना महत्वपूर्ण है? झारखंड जैसे क्षेत्र में एजुकेशन, खासकर हायर एजुकेशन को उन्होंने बहुत फोकस किया। उन्होंने जो मोटिवेशनल स्पीच दिया उसमें सबसे है कि 2047 में यदि विकसित भारत बनाना है तो छात्रों के बिना वो काम नहीं हो सकता है। इसलिए छात्रों को अपना तन मन धन से लग जाना है कि हम भारत को विकसित भारत बनाना है और तभी हमारे छात्र और देश जाकर आगे बढ़ेगा। उन सभी छात्रों को हमारे तरफ से भी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।